जिसे हम भारतीय सेना के नाम से जानते हैं, और एसएससी जीडी जिसे हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ साथ ये जो सीएपीएफ होते हैं, जिसे हम एसएससी जीडी कहते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवानों का अहम योगदान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुरक्षा बल भारतीय सेना से अलग होते हैं और इन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी काफ़ी अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी एसएससी जीडी और सेना में क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और भारतीय सेना में काफ़ी अंतर होता है। कई सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल है। वहीं सेना में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना आते हैं। अर्धसैनिक बल जिसे हम एसएससी जीडी कह रहे हैं, बल देश में रहकर सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं, और अर्धसैनिक बल पूरे देश में मतलब एसएससी जीडी आतंकवाद, नक्सलवाद विरोधी अभियानों में भी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वीआईपी सिक्योरिटी में भी मुख्य तौर पर ये जो एसएससी जीडी के जवान ही होते हैं। सुविधाओं के नाम पर जो सहूलियतें भारतीय सेना को मिलती है, वैसी सुविधाएं अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आर्मी को जो सुविधाएं होती हैं वह ज़्यादा मिलती हैं, और एसएससी जीडी को जो है सुविधाएं जो होती हैं कम मिलती है। इसमें कह रहे कि सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो आर्मी की जो सैलरी होती है ये एसएससी जीडी की तुलना में ज़्यादा होती है। इसमें आर्मी को जो है एक अलाउंस मिलता है, मिलिट्री सर्विस अलाउंस, एमएसए जो है आर्मी को एक मिलती है। एमएसए जो कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 15,000 तक होती है, और इसके ऊपर होता है कि ये कहाँ जो है काम कर रहे हैं। तो आर्मी की जो सैलरी होती है वह सेना की अपेक्षा एसएससी जीडी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लगभग 7-8 हज़ार के आसपास। सुविधाएं, दूसरा जो है सुविधा किसको ज़्यादा मिलती है, तो आर्मी की जो सुविधाएं होती हैं एसएससी जीडी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कहेंगे कौन सी सुविधा, इनमें जो है इनके बच्चों को पढ़ने की जो फीस है, और इसके अतिरिक्त जो कैंटीन की जो सुविधा होती है, वह जो है सुविधा आर्मी के लिए यूनिक होती है। वह कैंटीन की सुविधा जो होती है वो इनको सीएपीएफ को मिलता है, एसएससी जीडी को मिलता है, लेकिन इनको उतना छूट नहीं मिलता है। इनको जो आर्मी होते हैं इनको कैंटीन में लगभग 50% इनको जो जीएसटी में छूट मिलता है, लेकिन ये जो एसएससी जीडी वाले होते हैं इनको उसमें इतनी छूट नहीं मिलती है। तो सुविधा जो होती है वह आर्मी के जवानों को ज़्यादा मिलती है और एसएससी जीडी को कम मिलता है। तीसरी बात कि पेंशन किसको मिलेगा। आप जानते ही हैं कि 2008 के बाद से जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें पेंशन नहीं मिलता है। केवल 3 ही फोर्सेस ऐसे हैं जिसमें आर्मी, जिसे हम थल सेना के नाम से कहते हैं, नेवी जिसे नौसेना कहते हैं, और एयरफोर्स जिसे हम वायुसेना कहते हैं। इन तीनों को छोड़कर और किसी को भी पेंशन नहीं मिलता है। अंतर ये है कि ये जो आर्मी होती है उसको ओपीएस मिलता है, और अन्य जो एसएससी जीडी वाले इनको एनपीएस की सुविधा मिलती है। अब आप कहेंगे ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, और एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम। मतलब इस जो ओपीएस है उसमें अपने पास से पैसे नहीं जमा करने होते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट जो है अपने पास से इनको जो पेंशन देती है, लेकिन एनपीएस में आप जितने दिनों तक नौकरी करते हैं आपके सैलरी से जो पैसे कटते हैं, और वही पैसे जो है आपको रिटायर होने के बाद से गवर्नमेंट जो है आपको पेंशन के तौर पर देती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आर्मी को पेंशन मिलेगा, और अन्य जो एसएससी जीडी वाले हैं इनको पेंशन नहीं मिलेगा। अगला है किसको कितना छुट्टी मिलता है। आपको बता दें कि आर्मी को और इनको दोनों लोगों की सेम छुट्टियां होती हैं, लेकिन अंतर ये है कि आर्मी की जो 2 महीने की छुट्टी जो होती है वह जो है कंपलसरी है कि आपको अपने घर जाना ही होगा। तो इनको जो है छुट्टी मिलती है, और इनको
और साल में 2 बार इनको जो है ट्रेन की पासेस मिलती है, 3rd AC का पास भी मिलता है, टूर जाने के लिए टूर भी मिलता है कि आप साल में जो है 2 बार आप टूर जा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं जो होती है वो आर्मी को मिलती है और SSC GD को नहीं मिलता है। तो आप खुद जो है तय कर लीजिए कि कौन सा पोस्ट बेहतर है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।